बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम किस तरह से किसी भी सब ग्रुप एच के तमाम कोसेट्स फाइंड कर सकते हैं ग्रुप जी में। जी कोई ग्रुप है तो ए एलिमेंट लें जी का जो एच में ना हो, तो ए इंटू एच सेट ऑफ द फॉर्म ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। तो ये इसका एक कोसेट है जो कि लेफ़्ट कोसेट है, यानी लेफ़्ट साइड से हमने अप्लाई किया है एलिमेंट को। अगर ऑपरेशन अंडर एडिशन है तो हम यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे, यानी ए प्लस एच। इस तरह से हम लेफ़्ट या राइट कोसेट फाइंड कर लेंगे। आगे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इंडेक्स की, वो है इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ये क्या है कि हमारे पास जितने भी लेफ़्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ़्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, जी एच। हमने एक एग्जांपल की थी कि Z6 हमें कंसीडर किया था और एक सब ग्रुप लिया था जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, 0, 2 एंड 4। और इसके कितने कोसेट आए थे, इसके हमारे पास कोसेट आए थे H और 1 प्लस H, 2 कोसेट हैं टोटल। इसका मतलब ये है कि इस H का जो इंडेक्स है इस ग्रुप के में वो क्या है, 2 है। इंडेक्स क्या है, 2। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास और हमने उसका कोई एक सब ग्रुप लिया है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अंडर एडिशन ये दोनों ही हमारे पास ग्रुप हैं। अब इवन इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल्स 2 इंटू एन, और n जो है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने कोसेट फाइंड करने हैं। कोसेट फाइंड करने का तरीकाकार क्या है कि हम वो एलिमेंट लेंगे जो z में हो लेकिन इसमें ना हो। ई खुद से तो एक कोसेट है हमारे पास, 0 प्लस ई जो है वो तो हमें पता है कि वो एक कोसेट है, इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो सेट ऑफ इंटीजर्स में हो लेकिन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में ना हो। वो कौन सा एलिमेंट है, वो है हम 1 ले लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू z सच डैट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। 1 को ऐड करें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में, तो 1 को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2n, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें। या हम ये भी कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 है, तो वो इंटीजर्स हैं जिनको हम a 2 से डिवाइड करवाएं और रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से आएंगे एलिमेंट्स, प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। यानी 1 प्लस 2n जो है वो हमारे पास क्या होगा। या हम ये भी कह सकते हैं हमने कहा था इवन इंटीजर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल हों, और ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो 2n प्लस 1 इस फॉर्म में हो। ठीक है, जब हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स रखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स रखेंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। जब पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास 1, 3, 5 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर हम गौर करें तो सेट ऑफ इवन इंटीजर जो था वो हमारे पास था 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, और जो 1 प्लस ई आया है, 1 प्लस ई वो क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। इवन इंटीजर्स इसमें है और ऑड इंटीजर्स इसमें है। हमने कहा था कि हम एक एलिमेंट ए लेंगे जी में से और कोसेट बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या एच यूनियन ए एच ग्रुप के इक्वल है। अगर इक्वल हो तो कोसेट हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम वो एलिमेंट लेंगे जो जी में हो लेकिन इन दोनों के यूनियन में ना हो। अगर हम देखें ई और 1 प्लस ई, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स ये मिलकर हमारे पास सेट z बनाते हैं, और इनका इंटरसेक्शन भी खाली है, यानी इन पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो मतलब कि जो कोसेट हैं वो हमारे पास ग्रुप की पार्टीशन कर रहे हैं, उनका यूनियन जो है वो पूरा होल ग्रुप है। तो इसके अलावा हमारे पास 2 कोसेट आए हैं, तो इंडेक्स जो है वो हमारे पास इंडेक्स क्या होगा,
सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का, वो हमारे पास 2 है, यानी टोटल 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट आए हैं। आगे हमारे पास है डेफिनेशन लैग्रांज थ्योरम की। लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि द ऑर्डर एंड इंडेक्स of a subgroup of a finite group divides the order of G। कि ग्रुप, अगर कोई हमारे पास ग्रुप G है और H उसका सब ग्रुप है, H उसका क्या है, सब ग्रुप, तो H का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। H का जो इंडेक्स है G में वो हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन कब, जब G जो है वो फाइनाइट हो। ये थ्योरम हमारे पास फाइनाइट के लिए है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल की थी Z6 और H उसका सब ग्रुप लिया था, इंडेक्स आया था 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इंडेक्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमारे पास कंडीशन क्या है कि फाइनाइट ग्रुप है। हम ये भी बताएंगे कि क्या इसका कन्वर्स होल्ड करता है। अगर D जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो क्या ज़रूरी है कि D ऑर्डर का सब ग्रुप हो। हम इसके कन्वर्स के बारे में भी बात करेंगे। हम कहते हैं कि लेट कोई GH है सब ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप G का ऑर्डर N है और H का ऑर्डर M है, ठीक है। और जो H का इंडेक्स है G में, इंडेक्स मतलब जो हमारे पास कोसेट हैं, लेफ़्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स, यानी कोसेट डिस्टिंक्ट ही होते हैं। जो जो हमारे पास कोसेट हैं वो कितने हैं, K हैं, यानी इंडेक्स जो है वो H का G में वो क्या है, K, यानी टोटल K कोसेट हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ़्ट कोसेट, चाहे लेफ़्ट ले लें चाहे राइट ले लें, हमारे पास थ्योरम जो है वो होल्ड करता है। हम लेफ़्ट कोसेट ले लेते हैं, ये A1 A2 A3 अप टू AKH, यानी टोटल K हमने कोसेट ले लिए हैं। अब बाय थ्योरम कोसेट्स का यूनियन लेंगे तो ग्रुप G बनेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट बनेगा। अगर मेरे पास एक सेट था जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 अप टू 6, 6 एलिमेंट्स थे, मैं एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर मैं पहले 4 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 3 और 4, और दूसरा सेट लेता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, 5 और 6। अब मैं देखूँ तो A और B इसकी पार्टीशन कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन खाली सेट है और यूनियन सेट S है। S का ऑर्डर क्या है, 6, A का ऑर्डर क्या है, 3, B का ऑर्डर क्या है, 2। इसका मतलब ये है कि S का जो ऑर्डर है वो हमारे पास बराबर है A का ऑर्डर जमा B का ऑर्डर। तो ये कोसेट भी तो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये हम ये चीज़ देखेंगे। हमने पहले कहा कि कोसेट का यूनियन ग्रुप है, इंटरसेक्शन खाली सेट है। कोई से भी 2 लें, जितने मर्ज़ी लें, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, खाली सेट होगा। हमने अभी बताया कि अगर सेट 2 सबसेट S की पार्टीशन करते हैं तो उन दोनों के ऑर्डर का जो सम है वो ग्रुप सेट के ऑर्डर के सम के सेट, अगर हमारे पास A और B जो हैं उनके ऑर्डर को हम सम करें तो वो हमारे पास जो सेट S है उसके ऑर्डर के बराबर होगा। अब हम यही बताना चाहते हैं कि क्योंकि ये सारे इसकी पार्टीशन करते थे तो G का जो ऑर्डर है वो बराबर होगा A1 का ऑर्डर जमा A2 का ऑर्डर अप टू AK, यानी पहले कोसेट का ऑर्डर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, अप टू हमारे पास K, क्योंकि K कोसेट थे तो इन सब की ऑर्डर को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास G के ऑर्डर के बराबर होगा। अब हमें नहीं पता कि A1H या A2H या A3H या AKH में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके लिए हम डिफ़ाइन करें, हमें ये पता है कि H में कितने एलिमेंट्स हैं, ये नहीं पता कि AIH में कितने हैं, यानी A1H A2H A3H इनमें कितने एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि H का ऑर्डर और उसके कोसेट का ऑर्डर बराबर है, ठीक है। इसके लिए हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं f फ्राम H टू AIH फॉर I इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू K, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि H का ऑर्डर A1H के बराबर है, A2H के बराबर है, A3H के, जितने भी कोसेट हैं उनका ऑर्डर और H का ऑर्डर सेम है।
हमने ये मैपिंग क्यों डिफ़ाइन की है? हमने मैपिंग इसलिए डिफ़ाइन की है कि हम ये बता सकें कि एच का ऑर्डर और ए आई एच इन दोनों का ऑर्डर सेम है। और हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ़ हो फ्रॉम ए टू बी, अगर ये 1 1 हो ऑन टू हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ए में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उतने ही हैं और बी में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उतने ही हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है ना, ये हमारे पास बाइजेक्टिव है। जब हम ये प्रूव कर देंगे कि मैपिंग बाइजेक्टिव है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एच और ए आई एच उसके कोसेट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। मैपिंग हमने किस तरह डिफ़ाइन की है? एफ ऑफ एच इज़ इक्वल टू ए आई इंटू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। क्योंकि हमारे पास ए एच के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? ए एच इन सच डेट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, या ए आई कर देंगे तो यहाँ पर ए आई आ जाएगा। हमने ये मैपिंग डिफ़ाइन की है। ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है तो हमें पता है कि अगर फंक्शन है ए से बी तक, ए से बी तक है, तो इसका मतलब यह है फॉर ईच वाई, या एक्स से वाई कर दें, एक्स से वाई, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू वाई देयर इज़ एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब यह है फंक्शन होगा ऑन टू। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ए आई एच इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, देन एच बिलोंग्स टू एच होगा, यानी हर ए आई एच के लिए हमारे पास एच है कैपिटल एच में, सच डैट कि हम फंक्शन अप्लाई करें और आंसर हमारे पास ए आई एच आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑन टू है। ये हमारे पास क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैपिंग हमारे पास क्या है? ऑन टू है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ए आई एच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास सब ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एच है, सच डैट कि हम फंक्शन अप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। हमने प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 भी है। 1 1 के लिए क्या है कि अगर इमेजेस सेम हैं तो एलिमेंट्स भी सेम हों। हम कहते हैं कि एफ ऑफ एच वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एच टू है। इसका मतलब ये है कि ए वन एच वन इज़ इक्वल टू ए वन, सॉरी ए वन नहीं है, ए आई है, ए आई एच वन इज़ इक्वल टू ए आई इंटू एच टू। अब ए आई जो है वो जी का एलिमेंट था तो उसका इन्वर्स भी होगा, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच वन इज़ इक्वल टू एच टू। इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव है तो एच में और उसके तमाम कोसेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। तो हम क्या करेंगे कि हम ए वन एच, क्योंकि ए वन एच का ऑर्डर और एच का ऑर्डर सेम है तो इन्हें एच से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा एच ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच अप टू, ये के टर्म्स हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल के कोसेट थे तो ये टोटल के हैं। तो अगर 2 + 2 + 2 हो तो क्या इसे लिख सकते हैं 3 × 2? अब ये टोटल के हैं तो इसे लिख देंगे के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो ये ऑर्डर जी का ऑर्डर एन था, एन इज़ इक्वल टू के एम। इसका मतलब ये है कि के भी एन को डिवाइड करता है और एम भी एन को डिवाइड करता है। के जो है के भी एन को डिवाइड करेगा और एम भी एन को डिवाइड करेगा। यहाँ पर मिस्टेक है, जो के है वो एन को डिवाइड करेगा, के डिवाइड्स एन ना कि एन डिवाइड्स के, ये मिस्टेक है यहाँ पर। एम जो है वो भी एन को डिवाइड करता है और के भी एन को डिवाइड करता है। अब एम जो है सब ग्रुप का ऑर्डर था और के इंडेक्स था, तो हमने प्रूव कर दिया कि इंडेक्स भी डिवाइड कर रहा है और जो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर है वो भी डिवाइड कर रहा है। अब रही बात इसके कन्वर्स की, अब हम इसके कन्वर्स की बात करेंगे कि क्या अगर थ्योरम ये है कि सब ग्रुप है, अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो जी और जी फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर जी की ऑर्डर को डिवाइड करेगा। एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ से कि अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर गिवन है और सब ग्रुप का ऑर्डर भी गिवन है तो हम बता सकते हैं कि उस फाइनाइट है ना ये दोनों, हम बता सकते हैं कि टोटल कोसेट कितने होंगे, टोटल कोसेट कितने होंगे। क्योंकि हमारे पास होगा n/m इज़ इक्वल टू के, एन ग्रुप का ऑर्डर m सब ग्रुप का ऑर्डर इज़ इक्वल टू के कोसेट थे तो टोटल नंबर ऑफ़ कोसेट कितने होंगे? के। जैसे Z6 में 6 एलिमेंट्स थे, सब ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, 6/3 इज़ इक्वल टू 2 था, तो टोटल 2 कोसेट आए। लेफ़्ट कोसेट भी 2 होंगे, राइट भी 2 होंगे। कन्वर्स की बात करते हैं कि अगर डी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो क्या ज़रूरी है कि इस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स हैं, जब आगे जाकर हम वो ग्रुप पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इन ग्रुप्स के अंदर हमारे पास डी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र है, लेकिन इस ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ग्रुप हमारा हो साइक्लिक, तो हमने पढ़ा है कि हर डिवाइज़र के लिए ग्रुप होगा। हर डिवाइज़र के लिए डी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो हर डिवाइज़र के लिए यूनिक सब ग्रुप होगा अगर जी साइक्लिक हो। और अगर जी जो है वो अबेलियन हो तो फिर भी यहाँ पर यूनिक है, साइक्लिक के केस में यूनिक है। और अगर जी अबेलियन हो, साइक्लिक ना हो, तो हर डिवाइज़र के लिए ग्रुप होगा, वो यूनिक भी हो सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता। जैसे हमने एक ग्रुप लिया था 1, 3, 5 और 7 मॉड 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हमने U8 का नाम दिया था। इसके 3 सब ग्रुप हैं ऑर्डर 2 के। 2 4 को, इसका ऑर्डर 4 है ना सब ग्रुप का, 2 4 को डिवाइड करता है। और सब टोटल सब ग्रुप कितने हैं ऑर्डर 2 के? हमारे पास 3 सब ग्रुप हैं, 1 3 1 5 और 1 7। तो अगर साइक्लिक होगा तो हर डिवाइज़र के लिए यूनिक सब ग्रुप है, यानी साइक्लिक ग्रुप के केस में कन्वर्स होल्ड करता है। और हमारे पास जो है अबेलियन ग्रुप उसमें भी होल्ड करता है। आगे जाकर हम बताएंगे कि जो सीलो पी, जो हमारे पास पी सब ग्रुप्स हैं उनमें होल्ड करता है कन्वर्स, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब हम उनकी बात करेंगे। आगे हमारे पास एक थ्योरम है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। कोई भी एलिमेंट लें, उसका जो भी ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। शर्त यह है कि ग्रुप फाइनाइट हो। हमने Z6 ही लिया था, वही कंसीडर कर लेते हैं, 1 0 1 2 3 अप टू 5। ठीक है, 1 का ऑर्डर 6 है, 6 को डिवाइड करता है। 2 का ऑर्डर कितना है, 2 + 2 + 2। 2 का ऑर्डर 3 है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। इसके अलावा 3 का ऑर्डर क्या है, 3 का ऑर्डर 2 है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है। 4 2 का इन्वर्स था, 4 का ऑर्डर 3 है, 3 6 को डिवाइड करता है। 5 का ऑर्डर 6 है, क्योंकि 1 और 5 जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, और ए कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m है। ठीक है, अगर ग्रुप हो फाइनाइट, मैं उसका कोई भी एलिमेंट लूँ तो वो एक सब ग्रुप को जनरेट करेगा। कोई भी एलिमेंट उठा लूँ वो किसी ना किसी ग्रुप को जनरेट करेगा। वो ग्रुप जी भी हो सकता है, वो जी का कोई सबसेट भी हो सकता है। अगर साइक्लिक होगा तो जाहिर सी बात है वो जी होगा, अगर ये उसका जनरेटर हुआ तो। यानी जी कोई ग्रुप था, उसका कोई भी एलिमेंट लिया तो इस एलिमेंट से हम जी का कोई ना कोई सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें, और वो साइक्लिक, जब एक एलिमेंट से जनरेट होगा तो वो साइक्लिक होगा ना। हमें पता है कि एलिमेंट का और साइक्लिक एलिमेंट जो जनरेटर होता है और जो ग्रुप होता है उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। अब मैंने कंसीडर किया था एलिमेंट ए और उसका ऑर्डर m था। अगर मैं ए से कोई ग्रुप जनरेट करूँगा तो उसका ऑर्डर भी m होगा, उसका ऑर्डर भी m होगा, और वो सब ग्रुप होगा जी का, वो सब ग्रुप होगा जी का। यानी मैं कहता हूँ H कोई ग्रुप था जो A से जनरेट हुआ, A का ऑर्डर M था, तो फिर H का ऑर्डर भी M होगा। हमने अभी पढ़ा है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसलिए जो M है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी। तो यहाँ पर यही लिखा है, लेट ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप H ऑफ G जनरेटेड बाय A, देन बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। आगे हमारे पास थ्योरम है कि हर साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वह साइक्लिक है। सॉरी, मैंने कहा है कि हर साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक है। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर हमारे पास प्राइम है वो क्या है, साइक्लिक। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर है प्राइम वो साइक्लिक होगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नहीं है तो साइक्लिक भी ना हो। Z6 का ऑर्डर 6 है, 6 तो प्राइम नहीं है पर वो साइक्लिक है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो मतलब पत्थर पर लकीर है कि वो साइक्लिक ही होगा। हम आंखें बंद करके कह देंगे कि वो साइक्लिक है। हम कहते हैं कि लेट जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर P है, ठीक है, और लेट A जो है वो एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, एंड H हम कहते हैं कि कोई सब ग्रुप है जो हमने A से जनरेट किया है। अगर हम A को आइडेंटिटी लेंगे तो फिर वो आइडेंटिटी सब ग्रुप को ही जनरेट करेगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, हम कहते हैं कि वो किसी उसके साइक्लिक ग्रुप को जनरेट, साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट करता है। अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर है H का वो ग्रुप के ऑर्डर को, हमने कहा है कि H का ऑर्डर M है, तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यानी M जो है वो P को डिवाइड करता है।
पी प्राइम है तो हमें पता है प्राइम नंबर के दो ही डिवाइज़र होते हैं, या 1 होता है या पी खुद होता है। अब m जो है वो p को डिवाइड करता है, तो या तो m1 होगा या mp होगा। m1 नहीं हो सकता क्योंकि हमने a को नॉन आइडेंटिटी लिया है, और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर कभी भी 1 नहीं होता। रही बात, इसका मतलब ये है कि m जो है वो p होगा। m क्या होगा? p। अब h का सब ग्रुप का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि h साइक्लिक था तो इसका मतलब ये है कि g भी साइक्लिक है। नीचे एक रिमार्क है कि इफ़ अ ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी साइक्लिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एच, कोई सब ग्रुप जो है एच को इंसाइड विद वन ऑफ इट्स साइक्लिक सब ग्रुप, यहाँ जी आएगा, जी को इंसाइड विद वन ऑफ इट्स साइक्लिक सब ग्रुप्स, क्योंकि हमने जी ग्रुप लिया था और एच उसका सब ग्रुप लिया था, एच इज़ इक्वल टू जी आया है। तो कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो क्या होगा? वो साइक्लिक होगा।